दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन धर्म है? लेकिन बहुत से लोगों को हिंदू होते हुए भी अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई? किसने इस धर्म को स्थापित किया? हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और कितने हैं? इस धर्म के धर्म ग्रंथ क्या है? इसका इतिहास, दर्शन और सिद्धांत कितने हैं? हिंदुओं के संप्रदाय और आपको उनसे संप्रदाय के हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना इसके किए पूरा जरूर देखना और चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दुष्ट हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तथा भारत के पहाड़ी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है। पर इस धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। यदि इस धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति स्वयंभू मनु के काल में हुई मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का माना जाता है। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। यदि हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की है। कहते हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की, उन आर्षियों और उनकी परंपरा के अर्षियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगीरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। इस बार से सुनकर हजारों वर्ष पहले जिन्होंने डेट सुनाए वहीं संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचिक परंपरा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म स्थापना के लिए आऊंगा। अब बात करते हैं हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों की। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले हैं श्रुति और दूसरे हैं स्मृति। श्रुति के अंतर्गत में वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत में पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियाम आदि है। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद ही हैं, जो कि 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वेदों का सार है। वह उपनिषद है और उपनिषद का सार गीता है। धर्म ग्रंथ केवल श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं। और बेबे में भी सबसे पहले ऋग्वेद है और भी से ही बाकी के वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। अथर्ववेद वे भी हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद में उपभेद आते हैं, जैसे रिलीज डेट का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य। वे यह क्रमशः 4 वेदों के उपभोग बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य हैं जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पट है, तत्व ज्ञान। हमें इस ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म, कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में ज्ञान को बताया गया है और वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 आर्षियों ने अपना दरअसल गला है, इसे भारत का दरअसल कहते हैं। यह सब दफन है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग सांख्य एक द्वैतवादी दरअसल है। नहर से बाद नारायण, जो संभवतः वेद व्यास ही है, का धर्मसूट और उपनिषद वेदांत दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन के नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले पक्षपात गौतम है। अब बात करते हैं एकेश्वरवाद, या बहुत देर बाद की हिंदू धर्म में इस बार को एक अनंत शक्ति माना गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस बार एक ही है जिसे ब्रह्म कहा गया है। वेदों का एक इस बार बाद दुनिया के अन्य धर्मों से भिन्न है। देवी देवता भगवान असम हैं,
लेकिन भ्रम ही सत्य है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। भ्रम के बाद ही त्रिदेवों की सत्ता मानी जाती है और उसके बाद अन्य देवों और असुरों की, देव असुर के बाद पुत्रों की, ऑपरेटरों के बाद में मानव की सत्ता मानी गई है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत की। हिंदू धर्म के यूं तो कई सिद्धांत है, परंतु 10 सिद्धांत प्रमुख हैं। इसमें नंबर 1 पर है सत्कर्मों का सिद्धांत, जिसमें नित्य नैमित्तिक कर्म निष्काम में संचित और निषिद्ध आते हैं। दूसरा चरण का सिद्धांत, जिसमें देव आर्षि के पुत्र अतिथि और जीवन आती है, नंबर 3 पर है। पुरुषार्थ का सिद्धांत, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। चौथा आध्यात्म बात का सिद्धांत 12 है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत छठा है। ब्रह्मवाद का सिद्धांत साधना है। आश्रम का सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आता है। मोक्ष मार्ग का सिद्धांत मोगा है। ब्रा और संध्या वंदन का सिद्धांत और 10वां है अवतारवाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं हिंदू संप्रदाय की। तो में सबसे पहला है वैदिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत स्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि आते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय। इसके अंतर्गत पशु प्राप्त ऑर्गेनिक रसेल पर महेश्वर कश्मीरी से, भीड़ से, तमिल से, नंदीनाथ, कालदमन कौन, लकवा कापालिक, काला मुख मुंडा, या तो अघोर पंथ, दशनामी नाथ, निरंजनी संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से संबंधित है से भी, सिद्धांत संप्रदाय, स्रोत से सिद्धांत संप्रदाय आदि। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। इसमें सिरी कुल, काली कुल आदि, जो सभी देवी देवताओं को उपासक हैं। नंबर 4 पर है वैष्णव संप्रदाय। इसके अंतर्गत भागवत, दत्तात्रेय संप्रदाय, शोर संप्रदाय, 5 रातमत बैरागी, दास रामानंद राणावत संप्रदाय, बल्लभाचार्य का रुद्र या मार्ग निम्बार्क आचार्य का सनक संप्रदाय, आनंद यूथ का ब्रह्मा संप्रदाय, पर राधा वल्लभ सखी चैतन्य गौड़ीय देखाना संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय का पंत नामदेव का वारकरी संप्रदाय, पंचशाखा संप्रदाय, अंक भारी कर ले, वर्ग कर ले, प्रणामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय, दामोदरिया मिर्जा नंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, उद्धव संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, एक शरण समाज श्री संप्रदाय, मणिपुरी वैष्णव, प्रार्थना समाज रामानुज का श्री वैष्णव, रामदास का पर परमार्थ आदि 5 है। इस मार्ग पर संप्रदाय जो स्मृति पर आधारित है। यह 5 देवी के उपासक हैं। पास देव अर्थात सूर्य, विष्णु, दुर्गा, गणेश और से गणपति संप्रदाय, प्रेमाराम संप्रदाय आदि छठा है। संत संप्रदाय, इसके अंतर्गत शुद्ध वैदिक संप्रदाय के अलावा गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन धार्मिक संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, रविदास महंत थियोसॉफिकल सोसाइटी, राधा स्वामी, सत्संग, जय गुरुदेव आदि सभी भी वैदिक परंपरा के ही वाहक हैं। नंबर 7 पर है तांत्रिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत दक्षिणाचार, कोलाचार विद्यापीठ, वैष्णव, सहज या फिर एक संप्रदाय और दोनों शाक्त संप्रदाय तांत्रिक संप्रदायों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में। प्रार्थना की संध्या वंदन। हिंदू धर्म प्रार्थना का एक तरीका है। संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। संधि 8 वक्त की होती है। उसमें से सूर्य उदय और सूर्य अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रार्थना के कई तरीके हैं, जैसे पू आरती, भजन कीर्तन, संध्या उपासना, ध्यान साधना आदि। अब बात करते हैं हिंदू तीर्थ और मंदिरों की कीमतों में। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर, 52 शक्तिपीठ और सत्यपुरुष की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ और प्रयाग तीर्थों में सर्वोच्च है। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना जरूरी है। पुराने में उल्लेखित देवताओं के मंदिरों कोई मंदिर माना गया है, किसी बाबा की समाधि आदि को नहीं। मंदिर का अर्थ है मन से दूर एक स्थान। मंदिर में आचमन के बाद संध्या उपासना की जाती है।